100 दिन, सिर्फ और सिर्फ 100 दिन। अगर आपने इन 100 डेज को सही स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो किया ना बच्चों, तो आपका सीए इंटर क्लियर होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। तो आज मैं आपके लिए इसी से रिलेटेड एक 100 डेज का प्लानर लेके आई हूँ, जो कि डे वाइज प्लानर है। आप अगर देखेंगे तो ये आपके लिए 100 डेज का डे वाइज प्लानर है, जो आपको हेल्प करेगा आपके सीए इंटर के एग्जाम्स को बेटर तरीके से क्लियर करने में। तो बेसिकली सबसे पहले बच्चों आपको ये डिसाइड करना है कि आप दोनों ग्रुप के लिए अपीयर होना चाहते हो या फिर आपको सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर होना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास अभी 100 डेज बचे हैं और आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है या थोड़ी बहुत ही बची है, देन यू शुड अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स। सेकेंड, आपको ये करना है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो बच्चों देखो, अब जब आपकी क्लासेस खत्म हो गई है या होने वाली है, तो आप पहले दिन से अगर आप ये सोचेंगे कि 12-15 घंटे मैं पढ़ लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 घंटे क्लास देखना और 4 घंटे सेल्फ स्टडी करना बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो 4 घंटे सेल्फ स्टडी करना काफी मुश्किल होता है बच्चे के लिए। इसीलिए आपको आपके नंबर ऑफ स्टडी आवर्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने हैं। सपोज अगर आप भी आपकी क्लासेस चल रही है, तो आपने 2 से 3 घंटे कोई क्लास ली है। उस क्लास के बाद आपको क्या करना है बच्चों, आपको 6 आवर्स आफ्टर योर क्लास, 2-3 घंटे आपने क्लास ले ली, उसके बाद आपको 6 घंटे एटलीस्ट आपको निकालने हैं सेल्फ स्टडी के लिए। और यहाँ से अब हो सकता है पहले दिन आपसे 6 घंटे नहीं पढ़ाई हो, तो आप इनिशियली पहले 1-2 दिन 4 घंटे पढ़ो, फिर 5 घंटे पढ़ो, फिर 6 घंटे पढ़ो, और इन नंबर ऑफ आवर्स को, सेल्फ स्टडी के आवर्स को इंक्रीज करते जाओ, और आपकी जो क्लासेस का टाइमिंग है उसको क्या करते जाओ, डिक्रीज करते जाओ। अब इसमें आपको प्लान क्या फॉलो करना है। सपोज अपन ये अज्यूम करते हैं कि आपके एग्जाम 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 जनवरी से अगर आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको किस तरीके से एक रिविजन को कितना टाइम देना चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट रिविजन होगा, सपोज आप 1 अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और आपकी 30 सितंबर तक सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको फर्स्ट रिविजन को बच्चों 40 to 45 डेज एटलीस्ट देने चाहिए। क्योंकि 40 से 45 दिन अगर आप फर्स्ट रिविजन को दोगे और आपके पास 6 सब्जेक्ट है, तो आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए अच्छा खासा टाइम है जहाँ पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, जिसमें आप MTP RTP ये सारी चीजें भी बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो सपोज आपने 1 अक्टूबर को आपका फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट किया, तो ये रिवीजन आपका 15 नवंबर तक, 15 नवंबर तक आपका ये रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। अब इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखो, स्पेशली मैं जब खुद सेल्फ स्टडी करती थी तो मैं भी यही फॉलो करती थी। आपको इसमें क्या करना है, देखो आपके पास है ना बच्चों 6 सब्जेक्ट्स है, यू हैव 6 सब्जेक्ट्स। और मतलब इन 6 सब्जेक्ट में मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप टिप है, और ये मैं खुद भी फॉलो करती थी। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट टिप्स बताती रहूंगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को इसीलिए मैं बोल रही हूँ पूरा एंड तक देखना। तो 6 सब्जेक्ट में से आपके जो 2 थ्योरी सब्जेक्ट है, लॉ और ऑडिट, है ना, आपको फर्स्ट रिविजन जब आप कर रहे हो, जहां पे आपके पास 40 to 45 डेज है, आप ये अज्यूम करके चलो कि आपके पास ये 2 सब्जेक्ट है ही नहीं। आपके पास ना सब्जेक्ट में लॉ है, ना आपके पास सब्जेक्ट में ऑडिट है। तो 6 में से अगर आपने 2 सब्जेक्ट हटा दिए, तो बच्चों आपके पास कितने सब्जेक्ट बचे, ओनली 4 सब्जेक्ट। और आप खुद सोचो, आपके पास 4 सब्जेक्ट के लिए 40 से 45 दिन है, 40 to 45 डेज यू हैव फॉर 4 सब्जेक्ट। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास एटलीस्ट 40, हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास एटलीस्ट कितने डेज है बच्चों, 10 डेज है, 10 दिन है आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए। और अगर आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए 10 दिन है, तो इट इज सफिशियंट, एंड आई विल से कि बहुत अच्छा टाइम आपके पास है। अब आपने मैम ऐसा क्यों बोला कि ये 2 सब्जेक्ट हटा दो, ये भी तो हमको पढ़ने हैं ना। तो देखो बच्चों, जब आप एक दिन में 12 से 13 घंटे इफेक्टिव आवर्स बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, इफेक्टिव आवर्स अगर आप इतने घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको किसी भी दिन 12 से 13 घंटे एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। आपको एटलीस्ट 2, और मैक्सिमम आपको अगर सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ सकते हो, है ना। या तो 2 सब्जेक्ट पढ़ो या फिर आप 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ो। उसमें भी आपको एक सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल डिसाइड करना है कि आप कौन सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जैसे आप अगर ये प्लानर देखोगे, तो मैंने इसमें आपके डे को इसी तरीके से प्लान किया है कि अगर आपका 12 to 13 आवर्स का पूरा दिन का प्लान है, तो 8 आवर्स आपको क्या करना है, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा के पढ़ना है। और आपको बचे हुए 3 से 4 घंटे जो है वो आपको किसी भी स्पेसिफिक थ्योरी सब्जेक्ट को देने हैं। आपको यही करना है। अब इस प्लानर के हिसाब से अगर आप चेक करोगे, तो आपके पास प्लान में सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं, और लॉ और ऑडिट जो है वो साइड वेज में आपके इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे।
ठीक है? इसके साथ मैंने आपके ये भी किया है कि आपको 10 दिन आपको एक सब्जेक्ट के मिल रहे हैं, तो आपके पास 40 दिन हो गए हर सब्जेक्ट के लिए। उसमें डे 41 से लेकर 45 तक जो आपके डेज़ हैं, उसमें मैंने आपको वीक टॉपिक्स लिख के दिया है। अब बच्चों ये आपको खुद को आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपके हर सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर में जो वीक टॉपिक्स हैं, जो आपको वापस फर्स्ट रिविज़न के बाद यहाँ पर और करना चाहिए, सो आपका फर्स्ट रिविज़न और बेटर हो पाए। तो ये चीज़ का आपको डेफ़िनिटली याद ध्यान रखना है कि आप एक बार जो भी वीक टॉपिक्स है या वीक चैप्टर्स है वो आप इनको डेफिनेटली यहाँ पे रिवाइज करो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इसीलिए मैंने बोला कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ कितने सब्जेक्ट है बच्चों? 4 सब्जेक्ट है, तो आप ईज़िली मैनेज कर पाओगे। अब जैसे ही आपका फर्स्ट रिविज़न 15th नवंबर को कंप्लीट होता है, उसके बाद आपके सेकंड रिविज़न में आपको 24 टू 26 डेज़ मैंने दिए हैं। सेकंड रिविज़न में आपको 24 से 26 दिन लगाने हैं और आपको सेकंड रिविज़न कंप्लीट करना है और इसके हिसाब से अगर आप सेकंड रिविज़न कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए ऑन एन एवरेज अगर अपन बात करें, आपके पास 6 सब्जेक्ट है, तो आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 दिन रहेंगे। और सेकंड रिवीजन में भी आपको वही सेम चीज़ फ़ॉलो करनी है जो आपने फर्स्ट रिवीजन में करी थी। सेकंड रिवीजन में भी आपको मेन जो है वो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना है पूरे दिन में और बचे हुए जो आपके आवर्स है उसमें आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट करने हैं। पर आपको सेकंड रिवीजन में एक चीज़ और करनी है कि आपको सेकंड रिवीजन में क्या करना है, जैसे देखो, सेकंड रिवीजन में मैंने आपको क्या बताया है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट्स चूज़ किया पढ़ने के लिए, तो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो 8 से 9 घंटे। उसके बाद आपको बचे हुए 4-5 घंटे जितने भी आप पढ़ते हो, उसमें आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना है। यहाँ पे मैंने आपके हर सब्जेक्ट ये तो आपके 4 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल्स वाले हो गए। इसके बाद मैंने डेडिकेटेडली आपके थ्योरी सब्जेक्ट को भी इम्पोर्टेंस दिया है और थ्योरी सब्जेक्ट के लिए भी मैंने आपके लिए डेज़ निकाले हैं, 4-4 डेज़ मैंने आपके लिए रखे हैं। इसमें आपको ज़्यादा टाइम किसको देना है? थ्योरी सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है, 6 से 7 घंटे। जैसे आप मॉर्निंग में उठते ही 3 घंटे आपने सबसे पहले थ्योरी पढ़ लिया। फिर आपने रात में भी क्या किया, सोने से पहले 3-4 घंटे थ्योरी पढ़ लिया और दिन का जो टाइम है, जो आपका थोड़ा-सा लेज़ी टाइम होता है लंच टाइम वाला, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन योर वीक टॉपिक्स। ये आपको ध्यान रखना है रिविज़न में, ठीक है? थर्ड चीज़ जब आप रिवीजन करते हो तो आपको मैं फिर से बोलूँगी कि आपको ये देखना है कि आपकी जो भी क्लासेस पेंडिंग है, उसमें आपके नंबर ऑफ क्लासेस और नंबर ऑफ लेक्चर्स जो आपको देखने हैं, वो धीरे-धीरे कम होने चाहिए और आपका सेल्फ स्टडी का टाइम जो है वो क्या होना चाहिए बच्चों, ज़्यादा होना चाहिए। और इस हिसाब से आपका जो सेकंड रिवीजन है वो 10th ऑफ दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद जब थर्ड रिवीजन आप करोगे तो विच इज़ योर लास्ट रिवीजन, वो आपका 18 से 20 दिन में हो जाना चाहिए और इसमें आपको हर सब्जेक्ट के लिए और एन एवरेज 3 डेज़ मिल रहे हैं। क्योंकि आप जब थर्ड रिवीजन 3 दिन में कर पाओगे, तभी तो बच्चों आप एग्ज़ाम में 1.5 दिन में आपका सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाओगे और यहाँ पे आपका 1 जनवरी 26 को आपका थर्ड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, एग्ज़ाम की डेट क्या आती है वो तो हमें नहीं पता, पर अभी तक जो मैंने ये पूरा प्लान बनाया है 1 जनवरी के हिसाब से बनाया है। अब आपकी जो भी एग्ज़ाम डेट आएगी उससे रिलेटेड, उसके हिसाब से अगर ये प्लान चेंज करना हुआ, तो मैं और ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप अगर कभी डल फील कर रहे हो तो मोटिवेशन वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी सो दैट आपको बहुत हेल्प होगी टिल योर एग्जाम्स और मैं आपके साथ हूँ आपके एग्जाम्स तक, जनवरी तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर आपको इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सो दैट आपसे एक भी वीडियो जो है वो मिस ना हो जाए। अब आपको हर दिन कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि आपको हर दिन 2 और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखो बच्चों, कि हर ग्रुप में आपके कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो आपकी स्ट्रेंथ होंगे, कुछ सब्जेक्ट होंगे जो आपको नहीं पसंद है, वीकनेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑडिट नहीं पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आपको टैक्स नहीं पसंद है। अब आपको पसंद है या नहीं पसंद है, देखो इससे आईसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, आपके जो वीक वाले सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी आपको इम्पोर्टेंटली उतना ही फोकस करना है जितने आप आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे कर रहे हो, क्योंकि आपका जो ग्रुप है, जो आपका एग्जाम है, वो तो तभी क्लियर होगा ना जब आपके सारे सब्जेक्ट और एग्रीगेट का स्कोर बनेगा, अदरवाइज तो वो क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ वाले जो आपके सब्जेक्ट है, जिसमें आप कह रहे हो कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, उन सब्जेक्ट में आपको टारगेट रखना है कि आपके 80 टू 90 मार्क्स उन सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं जो आपके स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट है। और जो आपके वीकनेस वाले सब्जेक्ट है, जो जिनसे आपको डर लगता है, जो तो आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं या आपको लगता है कि यार ये तो मेरे को याद ही नहीं होता है, तो वो जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपको 50 टू 60 मार्क्स का तो एटलीस्ट टारगेट करना है और बाकी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आएगा।
और जिस हिसाब से आईसीआई पेपर दे रही है, जैसे इस अटेम्प्ट में सितंबर 25 में आईसीआई ने जिस अकॉर्डिंग लॉ का पेपर दिया, तो इट मतलब ये आईसीआई आपको क्लैरिफाई कर रही है कि आपको एग्जाम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, आपको 100% पेपर कवर करना है, सेलेक्टिव स्टडी पर नहीं जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, नहीं। अभी आपके पास जब 100 डेज का प्लान है, तो 100 डेज के प्लान में आपको पूरा पूरा सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि ये चीज तो इमटेरियल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, आईसीआई उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेगी। तो आपके लिए सारी चीजें जो है वो क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। डोंट गो फॉर सिलेक्टिव स्टडी अभी के लिए। अभी आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। और थ्योरी सब्जेक्ट जो है, जैसा मैंने मेरे प्लान में बताया है, आपको डेली पढ़ना है। और सेकंड चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लानर मैंने बनाया है ना, ये प्लानर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है बच्चों, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। एंड आई होप कि आप इस प्लान को, अगर डेफिनेटली इस प्लान को आप फॉलो करोगे, आप जैसे ही कोई डे 1 में कोई चीज कर लेते हो, तो आप इसको क्या करते जाओ, टिक मार्क करते जाओ, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपको एग्जाम के लिए कितना आपने कर लिया है और कितना आपकी पेंडेंसीज बची है। सो आप डेफिनेटली इस प्लान को बच्चों फॉलो करो। सो अब चॉइस आपकी है कि आपको रेंडमली पढ़ना है या 100 डेज का एक मिशन बना के आपको पढ़ना है। और अगर आप इन 100 डेज का एक मिशन बना के पढ़ना चाह रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे अभी लिखो 100 डेज, 100 डेज, सो दैट आप और कॉन्फिडेंस, आपको और मोटिवेशन आएगा आपके 100 डेज को फॉलो करने का। और अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को बच्चों लाइक भी करते जाइएगा और अपने सीए फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और ऐसे ही कुछ और गाइडेंस और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर आती रहेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।